प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे सभी भाई बहनों, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, क्या हमें अन्य अन्य भाषाओं में बोलना चाहिए या नहीं। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोगों का इसमें अलग अलग सुझाव है, लेकिन हमें हमेशा बाइबल को देखना है कि बाइबल परमेश्वर का जो पवित्र कलाम है वो हमें क्या सिखाता है। हमने उसमें से देखा था कि बिल्कुल हमें अन्य अन्य भाषाओं में बोलना चाहिए, और अन्य अन्य भाषाओं में बोलना ही नहीं वरन बहुत ज़्यादा हमें अन्य अन्य भाषाओं में हमारी डेली रूटीन में बोलना चाहिए और बोलते रहना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जैसा जैसा हम बाइबल में देखते हैं, तो आज जो इस वीडियो का इस मैसेज का जो सुनने का जो पर्पस वो ये है, अन्य भाषाओं का महत्व क्या है। हालेलुया। हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, हमारे जीवन में अन्य भाषाओं का। तो जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 2 वचन देखते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब हम अपनी मदर टंग में, जैसे कि मैं पंजाबी हूँ, तो मैं जब पंजाबी बोलता हूँ, तो मैं जब भी अपने भाई बहनों से, अपने घर वालों से बात करता हूँ, अपने फ्रेंड से बात करता हूँ, तो मैं उनसे पंजाबी में, हिंदी में बात करता हूँ। तो मैं मनुष्यों से बातें कर रहा हूँ, उनकी लैंग्वेज में जो वो समझ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब मैं परमेश्वर से बातें करता हूँ, जब मैं परमेश्वर से बात करना चाहता हूँ, तो बाइबल हमें कहती है जो अन्य भाषा में बोलता है वो परमेश्वर से बात करता है। तो जब हम अन्य अन्य भाषाओं में बोलते हैं तो हम परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। हालेलुया। अब हम ये कैसे मान लें कि हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं? तो प्रियो, बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने हमें दिया है। ये बात मनुष्यों की ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से। ये बात हमें परमेश्वर ने दी है, ये बात हमें परमेश्वर ने दी है, ये वचन हमें परमेश्वर ने दिया है। पौलुस नहीं लिख रहा था, लेकिन पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा हमें कह रहा था कि जब हम अन्य भाषाएं बोलते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं। तो कितना ज़रूरी है कि हम अपनी डेली रूटीन में, जब हम ऑफिस में जा रहे हैं, जब हम बाइक चला रहे हैं, जब हम गाड़ी चला रहे हैं, तो रेंदा बासेखाता रबाना, हालेलुया, हम अन्य अन्य भाषाओं में बोलें। जब हम अपनी वॉशरूम में हैं, जब हम अपने घर के कामों को कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर से बातें करते रहें। हालेलुया। बाइबल इसका पहला कुरिन्थियों 14 में कहती है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। वाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कितनी अद्भुत बात है कि जब मैं अन्य भाषाएं बोल रहा हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना कर रही है। तो इसका मतलब कि आप जब अन्य अन्य भाषाएं बोलते हो तो आप लगातार प्रार्थना कर सकते हैं, कंटिन्यूसली प्रार्थना कर सकते हैं। कई बार जब हम अपनी ऑन लैंग्वेज में प्रार्थना कर रहे होते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम आगे क्या प्रार्थना करें, आगे हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल आंसर है, अन्य अन्य भाषाएं एक परफेक्ट प्रेयर। जब आप टंग्स में प्रेयर करते हैं, जब आप अन्य अन्य भाषाएं बोलते हैं, तो आप एक परफेक्ट प्रेयर कर रहे हो। हालेलुया। आप परमेश्वर से बातें कर रहे हो। परमेश्वर आपके मन को जांचता है, परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय के अंदर क्या है वो जानता है, परमेश्वर का आत्मा जानता है कि हमारे लिए सही क्या है। तो इसीलिए जब हम अन्य अन्य भाषाएं बोलते हैं तो हमारी आत्मा प्रार्थना करती है। हालेलुया। और वो प्रार्थना जो हम तब करते हैं अन्य अन्य भाषाओं में, वो हमारी बुद्धि से नहीं, वो हमारे दिमाग से नहीं, वरन वो आत्मा से की जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए पौलुस ने कहा, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। लेकिन उसने इसको मना नहीं किया, उसने अन्य अन्य भाषाओं को बोलने से मना नहीं किया, उसने अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने से मना नहीं किया। उसने तो कहा, अत हमें क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से भी गाऊंगा और मैं बुद्धि से भी गाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कितनी अद्भुत बात है। वो कहता है मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। हाँ, ठीक है। कई बार हम ऐसी जगहों में होते हैं जहां पर लोग अन्य भाषाओं को नहीं समझ पाते, उन्हें लगेगा कि भाई ये कौन सी अननोन लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो हाँ, हम उनके बीच में बुद्धि से प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, हम पब्लिक में बुद्धि से प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन जहां पर सभी अन्य अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग हों, वहां पर हम अन्य अन्य भाषाएं बोल सकते हैं। पवित्र आत्मा हमें इसका अनुवाद भी देगा। कई लोग कहते हैं भाई यदि तुम्हें अनुवाद करना ना आए तो तुम्हें अन्य भाषा में नहीं बोलना चाहिए। बाइबल हमें इसके बारे में बिल्कुल ऐसा नहीं सिखाती। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा, अनुवाद क्या है। हम लगातार, अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन आज हम महत्व देख रहे हैं कि क्यों। मेरे प्रियो, नंबर 1 हम परमेश्वर से बातें करते हैं। नंबर 2, जब हम अन्य भाषाएं बोलते हैं तो हम परमेश्वर से बात तो करते हैं, हम
हम आत्मा से प्रार्थना कर रहे होते हैं। और मुख्य बात यहाँ पर तीसरी कि जब हम अन्य भाषाएं बोलते हैं, 1 कुरिन्थियों 14:3, जब हम अन्य भाषाएं बोलते हैं तो हमारी उन्नति होती है। प्रेज द लॉर्ड। 4 वचन, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। वाह! तो आप कैसे आत्मा में बढ़ सकते हो? कैसे आप आत्मा में बढ़ सकते हो? कैसे आप प्रभु में बढ़ सकते हो? वो सिंपल आंसर है अन्य भाषाओं में बोलना। जितना ज़्यादा आप अन्य भाषाओं में बोलोगे आपकी उन्नति होगी। प्रेज द लॉर्ड। आप ग्रो करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ अन्य भाषाएं बोलने से ही आपकी उन्नति होगी। जो लोग अन्य भाषाओं में नहीं बोलते हैं वो भी उन्नति करते हैं, वो भी प्रभु में बढ़ते हैं, उनका विश्वास बढ़ता है। लेकिन फिर भी ये एक ऐसी कुंजी है जो आपको एक ऐसा प्लस पॉइंट कह सकते हैं, एक ऐसा बेनिफिट कह सकते हैं कि जिससे आप आत्मा में बढ़ते हो। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अन्य भाषा बोलने वाला जो नहीं बोलता वो उन्नति नहीं करता, लेकिन बाइबल कहती है कि जब अन्य भाषा में हम बोलते हैं तो हम अपनी उन्नति करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो क्यों ना फिर हम अन्य भाषाओं में और अधिक बोलें। जब हम बाहर जा रहे हैं, जब हम चर्च के लिए तैयार हो रहे हैं, जब हम कहीं बाहर जाना चाहते हैं, जब हम कोई नया काम, कोई नया फैसला लेने जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा फैसला, तो हम लगातार अन्य भाषाओं में बोलें। प्रभु का आत्मा हमें गाइड करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो बस हम आगे देखेंगे। पौलुस कहता है 14:18, 1 कुरिन्थियों, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो कितनी बड़ी बात है। पौलुस वो एक ऐसा प्रभु का दास है जिसने बाइबल के 13-14 पुस्तकें लिखी हैं। सबसे अधिक रेवलेशन उसे मिले। कैसे ये पॉसिबल हुआ कि उसे ये सारे प्रकाशन मिले? तो सिंपल आंसर है, कहता है मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बातें करता हूँ। आप जब अन्य भाषाओं में बातें करेंगे तो प्रियो आपको बाइबल के अधिक से अधिक प्रकाशन मिलेंगे परमेश्वर का। क्योंकि जब आप अन्य भाषाएं बोलते हो, आप आत्मा को खोलते हो कि आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ कम्युनिकेट कर सके। जैसा कि हमने कहा कि हम परमेश्वर से बातें करते हैं, तो हम सिर्फ उससे बातें ही नहीं करते वरन हम उसकी सुनते भी हैं। तो जब हम बातें करते हैं अन्य भाषाओं में तो हम अपनी आत्मा को खोलते हैं कि हम रिसीव कर पाएं, हम डाउनलोड करें जो प्रभु की ओर से है। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, खुदा बहुत बरकत दे। ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषाओं में बोलो। ज़्यादा से ज़्यादा शैतान हेट करता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु चाहता है कि आप अन्य भाषाओं में बोलें और इसके इंपॉर्टेंस को समझें। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अन्य भाषाओं का एक डिफरेंट टॉपिक उसके ऊपर। सो प्रभु आपको बहुत बरकत दे। मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा। महान जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें सिखाया अपने वचन से कि हम अन्य भाषाओं में बोलें, क्योंकि जो अन्य भाषाओं में बोलता है वो मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। सो प्रभु जी, हम लगातार आपसे बातें करने वाले बने, हम आत्मा में प्रार्थना करते रहें और हम अपनी उन्नति करें और हम अधिक से अधिक प्रकाशनों को रिसीव कर पाएँ। पिताजी, इन भाई बहनों को ब्लेस कीजिए, इनके ऊपर अनुग्रह कीजिए, इन्हें अन्य भाषाओं में बोलने का अनुग्रह दीजिए। पिता, इनके जीव को छू लीजिए और खुदा बाप इन्हें बहुतायत से बरकत दीजिए। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अगर कोई बीमार है तो राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से वो छुआ जाए, चंगा हो जाए, ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। और हम यीशु के नाम में चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा से इन्हें परिपूर्ण कीजिए, इनके बिजनेसेस ओपन हो जाएं, जो बंद हैं ब्लॉकेजेस खुल जाएं, इनका कामकाज खुले। जिनके पास जॉब नहीं है मैं रिलीज करता हूँ प्रभु, अपने जॉब से ब्लेस कीजिए। खुदा पिताजी, मैं इन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। सारे डिप्रेशन से इन्हें आज़ाद करके इन्हें अपने अजीम आनंद से भर दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैंने ब्लेस करता हूँ। आमीन। सो मेरे प्रियो, खुदा बहुत बरकत दे। यूट्यूब पे देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे तो फॉलो करें और आप इस सेवकाई को सपोर्ट कर सकते हैं। दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें गूगल पे और फ़ोन पे के द्वारा इस सेवकाई में सपोर्ट कर सकते हैं कि हम प्रभु का कलाम और भी अच्छे से और खुदा के काम को करने में और भी आगे बढ़ते जाएँ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।